नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। वो राज्य जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फुल ऑफ द फुल मार्क्स थी, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का फॉल डाउन हुआ है। कर्नाटका के भीतर भारतीय जनता पार्टी अप नहीं कर पा रही है, वहीं पर बनी हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। हालांकि कर्नाटका में कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा डाउन होगी, लेकिन एग्जिट पोल वहीं पर दिखा रहे हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं सर? उन राज्यों में जहां फुल ऑफ द फुल थे, वहां भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगती हुई इन एग्जिट पोल्स में दिख रही है, तो जब फाइनल आंकड़े आएंगे तब तो और बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, कुछ ट्रेंड जो है कुछ जगह पे, मतलब सी वोटर कई जगह ट्रेंड देख के भी करता है। यशवंत देशमुख को भी मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन अब मैं अभी जो शैलेश जी बता रहे थे, और शैलेश जी तो कभी हमेशा एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं। उन्होंने तो एग्जिट पोल और ये पोल का ये एक एग्जिट पोल का, शैलेश जी, मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी और चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, तब मेरे पास एक कंफर्म मुझे लग रहा था कि वह कांग्रेस स्वीप कर रही है। लेकिन सारे पोल जो है वो रमन सिंह को सरकार में बिठा रहे थे, और एग्जिट पोल ने तो क्लीन स्वीप कर दी थी। मैं एबीपी न्यूज पे था, तब बहुत वहां पे मैं अकेला पड़ा और मैंने बोला कि मैं इस एग्जिट पोल को नहीं मानता। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे संपादक महोदय ने बुलाया। बोला, क्या अशोक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? फिर मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए, तो उन्होंने बोला, अब क्या करना चाहिए? मतलब एक दिन है अपने पास। फिर उस दिन बाद एक नया सिस्टम चालू किया, पत्रकारों का पोल। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ क्योंकि छोटा राज्य है, तो वहां पे हर जिले के 4 पत्रकारों को पूछा कि आपके जिले में जो विधानसभा है उसमें क्या होगा। और वो जो पत्रकारों का पोल आया, वो करीब करीब कांग्रेस को स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने दूसरे दिन वो पत्रकारों का पोल दिखाया। तो एक एग्जिट पोल एजेंसी ने करवाया, एक पत्रकारों का पोल, और जब नतीजे आ गए तो कांग्रेस ने स्वीप कर दिया। तो एबीपी कह रही थी कि हमने तो पत्रकारों को पोल में बता ही दिया था कि कांग्रेस स्वीप कर रही है। यदि बीजेपी स्वीप कर जाती तो बोलती हमारा एग्जिट पोल तो पहले ही बोल रहा था कि बीजेपी स्वीप कर रही है। तो कई बार ऐसे भी गिमिक्स किए जाते हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि ये ट्रेंड दिखाता है, मतलब यदि ये कहते हैं कि भाई गुजरात में, तो हम तो गुजरात में कहते कि हमने तो गुजरात को हाथ ही नहीं लगाया। हमने बोला भाई गुजरात तो इनका स्टेट है, हम तो पूरे के पूरे 26 देने को तैयार है। लेकिन वहां एक आध सीट जाती हुई बताई देते हैं। यदि मध्य प्रदेश में 1-2 सीट बढ़ती है, यदि राजस्थान में 4-5 सीट बढ़ने की बात होती है, तो ये ट्रेंड है। लेकिन क्या ये वही रिपोर्टिंग कर्नाटक को लेके हो रही है? क्या ये सिर्फ 2-2, 3-3 सीटों का लॉस देख के अपनी क्रेडिबिलिटी बताने का प्रयास करते हैं? और जहाँ मेजर लॉसेस है वहां कहीं ना कहीं बेल आउट करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये जो 3 राज्य है, यहाँ तो मेजर ये बीजेपी को एक तीनों राज्यों में बड़े गड्ढे होने वाले हैं। वो क्या बताते हैं? क्योंकि मैंने तो कहा था कि यदि इंडिविजुअली मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो मुझे सिंगल डिजिट पे नजर आता है। वैसा मैं ओवरऑल यदि पूरे देश में यदि बहुत ही मिनिमम लॉस बीजेपी को समझ के यदि मैं क्यों, तो मैं महाराष्ट्र में 20 का लॉस समझता हूँ। वो सारे एग्जिट पोल करीब करीब 20 का लॉस महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि यदि सारे चैनल्स देखे, अभी ये तो सी वोटर का तो मैंने देखा नहीं, बाकी जगह मैंने जो देखा है, कोई 360 दे रहा है, कोई 365 दे रहा है, कोई 370 दे रहा है, कोई 375 दे रहा है। ये जो एक एक यदि आप सामने सब आंकड़े लेके बैठे, तो लगता है कि एक ही जगह पे थोड़ा थोड़ा 5-10 इधर 5-10 इधर करके एक ही जगह से आए। कई जगह सोशल मीडिया पे ये जैसा आने के बाद सोशल मीडिया पे लगातार, चाहे ट्विटर हो, सब दूर एक बात लोग बार बार कह रहे हैं कि क्या 4 तारीख को जो धांधली करने जा रहे हैं, ये उस धांधली के लिए एक रास्ता बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री ने करीब करीब 150 डीएम को फोन किया है। किस लिए फोन किया है 150 डीएम को? कि क्या कहीं कुछ छोटा मोटा यदि गैप पड़ता है तो वो भरने के लिए भी बात होती है। दूसरी बात, ये जो पोस्टल बैलेट होते हैं, पोस्टल बैलेट को लेके भी बड़ी क्लियरिटी नहीं है। पोस्टल बैलेट को लेके गुजरात के एक रिटायर्ड जज ने खुद किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट का रूल ये है कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, उसके बाद मशीन पे गिनती शुरू होगी। लेकिन बोले उसमें ये कतई नहीं लिखा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने के बाद मशीनें गिनती होगी। तो ये पोस्टल बैलेट से शुरुआत करते हैं, 2-3 बंडल उसके गिनते हैं, और फिर मशीनों पे आते हैं। और कम से कम
60-70% पोस्टल बैलेट ये रोकते हैं पीछे। और जब कहीं मार्जिन 1000-1500 के बीच में होती है, ऐसे में फिर ये पोस्टल बैलेट का यूज करके कई जगह उन्होंने कहा कि ये खेल करने का प्रयास करते हैं। एक केस उनके सामने आया था गुजरात में, और उन्होंने फिर शायद उस मेंबर ऑफ असेंबली जो एमएलए था उसका वो रद्द कर दी थी, उसका चुनाव रद्द कर दिया था। तो ये कुल मिला के जब चीजें सामने आती हैं तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं खेल तो होते हैं, लेवल पे होते हैं, पर कई जगह होते हैं। हमने देखा कि जब आडवाणी जी राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़े थे, बहुत टफ चुनाव था न्यू दिल्ली का, उसमें करीब करीब राजेश खन्ना निकल ही गए थे, लेकिन फिर आडवाणी जीत गए। ऐसा ही चिदम्बरम के मामले में कहते हैं कि चिदम्बरम चुनाव हार गए थे, लेकिन चिदम्बरम ने बिल्कुल चुनाव जीत के सर्टिफिकेट लेके आ गए वो। तो ये कई उदाहरण तो हर चुनाव में देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि ये 215 से 260 तक का रेंज अभी जो आपने दिखाया ग्राफिक्स में, यदि ये सारे महा एग्जिट पोल 2024 ये बताता है कि एनडीए गठबंधन 2015 से 2053 है, इंडिया गठबंधन 108 से 139 है, अदर्स 210 है। तो ये 215 से 253 यदि मैं देखता हूँ तो मेरा 235 कहीं ना कहीं बीच में मुझे मिलता है। मुझे लगता है इसका भी एवरेज लगा के कहीं ना कहीं एक आकलन, मैं इतना ज्यादा गलत कम से कम नहीं साबित होऊंगा इस बार, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बाद में तो मैंने कहा आपको कि महाराष्ट्र की भी कई चीजें आ रही है जो मैं सिंगल डिजिट पे कह रहा था। लोग कुछ लोगों ने 18 सीटें दी है बीजेपी को, किसी ने 14 दी है, किसी ने 12 दी है, किसी ने महाविकास मतलब बाकी जो घटक दल है, देखिए एनडीए को 20 से 26 दिया है और इंडिया गठबंधन को 25 दी है। यही मैं बात कर रहा था, ये 26 में 18 बीजेपी की है और बाकी जो है एमआईएम को जो दी रही है वो सीट नहीं निकल रही है एमआईएम की, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। नहीं तो सर महाराष्ट्र में फिर भी तो डेंट लगता, बीजेपी को डेंट तो सर महाराष्ट्र में लगा, बड़ा डेंट लगा। मैंने क्या कहा, मैंने प्रज्ञा जी को भी कहा था, यदि मैं महाराष्ट्र की इंडिविजुअल बात करूं तो मुझे वहां 30 सीटों का गड्ढा दिखता है। लेकिन मैंने जब बहुत ही मिनिमम डैमेज, हर राज्य में मिनिमम डैमेज कितना हो सकता है बीजेपी को, तो कर्नाटक में ज्यादा हो सकता है लेकिन मैंने 10 पकड़ा, महाराष्ट्र में 30 हो सकता है लेकिन मैंने 20 पकड़ा। इसमें भी एनडीए गठबंधन को करीब करीब 20 का झटका है, यानी इनको 26-25 मिलती है। तो कुल मिलाकर जो खेल है और इसमें और होगा। आपने जो कहा, आपने जो मध्य प्रदेश में बताया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुराना प्रदर्शन दोहराने वाली नहीं है, 2-3-4 सीटें कम से कम लूज करेगी। आपने राजस्थान में बताया कि कम से कम 4-5 सीटें लूज करेगी, तो वो तो होता हुआ दिख रहा है सर, एग्जिट पोल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा तेलंगाना में ये लोग कह रहे, मैं सोचता हूँ कि तेलंगाना में भी बीजेपी को लॉस होगा, लेकिन ये तेलंगाना में बीजेपी को बहुत ज्यादा दे रहे हैं जी। तेलंगाना में 7 से 9 भारतीय जनता पार्टी को और 7 से 9 कांग्रेस को बराबर बराबर दे रहा है। मुझे लगता है वहां पे तेलंगाना में बीजेपी लूज करेगी, जो 4 सीटें थी उनके पास उसमें भी 1-2 सीटें लूज करेगी, 1-2 सीटें ये वहां पे। मैं छत्तीसगढ़ में मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, हमेशा कांग्रेस के पास पिछले कई चुनाव से 1-2 सीटें ऐसी रहती है, 1 सीट रहती है, 2 सीटें हो गई, 2 की 3 हो सकती है। मैंने ये कहा मध्य प्रदेश में थोड़ा सा गैप, तो इसीलिए मैंने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4 राज्यों मिलके बीजेपी को 15 का लॉस बताया था, जिसमें हरियाणा का एक मेजर रोल रहेगा उस लॉस में। ये बहुत ही मैंने मिनिमम करके बताया था, तब जाके मेरा जो टोटल है वो 70 सीटों का गैप मुझे दिखाई दे रहा था वहां पे। मैंने उत्तर प्रदेश में भी सब लोग जितने भी अब पोल है उत्तर प्रदेश में कितने दे रहे पता नहीं मुझे, उत्तर प्रदेश में कितना बता रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश अभी नहीं खुला है सर, खुला नहीं है सर। हाँ उत्तर प्रदेश, हाँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि खुला है। और यहाँ पर गोवा में 2 में से 2 दे रहे हैं शायद। तो ये गोवा में 2 भी नहीं, गोवा में एक कांग्रेस की रहेगी, एक बीजेपी की रहेगी, वो तो ट्रेडिशनल सीटें हैं उनकी, वो वही कई काफी सालों से रिजल्ट वैसे ही आ रहा है वहां पे जी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 0 आ जाएगी कांग्रेस की, तो ठीक है। और एनडीए गठबंधन में 20-25 बता रहे, इसमें मैंने बीजेपी को 2 सीटें बताई थी, बीजेपी 6 पे लड़ रही है, बाकी चीजें टीडीपी, इसका भी क्लियरेंस नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 1 से 3 सीट। कर्नाटका को कैसे देख रहे हैं सर आप? कर्नाटका क्या दे रहा है कांग्रेस ने हासिल की? कर्नाटका में क्या दे रही है? कर्नाटका में 23 से 25 दे रहे हैं लगभग, पिछली बार के प्रदर्शन से तो पिछली बार से 1 सीट कम दे रहे हैं। इस बार कर्नाटका में एनडीए जो है
वो उसके साथ लड़ रहा है, जेडीएस के साथ। और जी। वहाँ देवगौड़ा की पार्टी बुरी तरह से वो रेवन्ना केस में मार खा गया है जी। वहां पर। दूसरी बात, कर्नाटक सरकार ने जितनी गारंटियां बोली वो लागू भी की। कर्नाटक में कांग्रेस अभी भी यूनाइटेड लड़ी है, जबकि बीजेपी वहां पे बहुत स्कैटर्ड थी, बीजेपी में बहुत विद्रोह था। बीजेपी में कई बड़े दिग्गज बीजेपी से निकाले गए कि उन्होंने फॉर्म भर के चुनाव लड़ा। ऐसे विपरीत स्थिति में बीजेपी को वहां 25 क्यों आनी चाहिए, ये मुझे समझ के परे है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।